दूसरा पद। स्वस्ति त्रिलोक गुरवे गुरवे, रा में ऊ की मात्रा नहीं है, हाँ गुरवे, रवा होता ना रवा, रवे गुरवे, हाँ जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय 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 स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय मयाय दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय। अब यहाँ स्वस्ति अर्थात कल्याण है ना, तो कल्याण की कामना की गई है कि कल्याण होवे, स्वस्ति मतलब कल्याण होवे। त्रिलोक गुरवे, त्रिलोक तीनों लोकों के गुरु, गुरु के लिए, तीनों लोकों के गुरु कौन हैं, है ना, जिन्होंने तीनों लोकों को प्रकाशित किया, तीनों लोकों के बारे में बताया, वो तीनों लोकों के गुरु हैं। ऐसे तीनों लोकों के गुरु जो हैं, जिन पुंगव, जिनेन्द्रों में जो पुंगव हैं, श्रेष्ठ हैं, पुंगव अर्थात श्रेष्ठ, क्योंकि जिनेन्द्र तो सब होते हैं लेकिन तीर्थंकर विशेष होते हैं, तो जो जिनेन्द्रों में भी पुंगव हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं, ऐसे उनके लिए तीनों लोकों के गुरु और श्रेष्ठ जिनेन्द्र के लिए कल्याणकारी होवे, इनके द्वारा हमारा कल्याण होवे, ऐसा। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, और जो कैसे हैं, स्वभाव महिमा उदय, केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ वो स्वाभाविक प्रकट हुआ। कैसे, आपने उसमें पढ़ा था, किस में पढ़ा था, इष्टोपदेश में मंगलाचरण नहीं पढ़ा था, क्या है, यस स्वयं स्वभाव आपति, जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई। कैसे हुई, अभावे कृत्न कर्मणा, संपूर्ण कर्म के अभाव हो जाने से जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही यहाँ जिनको स्वभाव महिमा, स्वाभाविक महिमा का जिनके उदय हुआ, महिमा अर्थात अनंत चतुष्टय। महिमावान क्या है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, यही तो महिमावान है। और है क्या, इससे बड़ा कुछ नहीं है। महिमा मतलब बड़ा, तो इससे बड़ा क्या है अनंत चतुष्टय से, है ना। तो जिनके स्वभाव से अनंत चतुष्टय आदि प्रकट हुए, सुस्थिताय,
उस अनंत चतुष्टय में जो सुस्थित हैं, अच्छी तरह से स्थित हैं। जिनेंद्र भगवान अनंत चतुष्टय में लीन है कि नहीं है? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, है ना, अनंत ज्ञान, इन सब में भी लीन हैं, सुस्थित हैं, है ना। जिनको स्वभाव से ही अनंत चतुष्टय प्रकट हुए और उन्हीं अनंत चतुष्टय में जो सुस्थित हैं, ऐसे वे तीर्थंकर हम सबका कल्याण करें। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, और प्रकाश सहज, सहज ही जिनके प्रकाश प्रकट हुआ, केवल ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, स्वाभाविक जो प्रकाश है, केवल ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, उस प्रकाश से ऊर्जित उठे हुए, बढ़े हुए, क्या? दृङ्मयाय, केवल दर्शन, दृङ्मय, दृङ् मतलब दर्शन, दर्शन, केवल दर्शन से सहित जो हैं, अर्थात केवल, सीधा सीधा इसका अर्थ हो गया, जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान से सहित हैं, ऐसे वे जिनेंद्र भगवान हम सबका कल्याण करें, हम सबके कल्याण के लिए होवें, ऐसा। और स्वस्ति प्रसन्न ललित अद्भुत वैभवाय, जिनके पास अद्भुत वैभव है। कौन सा वैभव है? समोसरण आदि वैभव है। ऊपर तो अंतरंग वैभव की बात कर दी, अब अंतिम पद में बाह्य वैभव की बात है। वैभव, कौन सा वैभव? समोसरण आदि अद्भुत वैभव है जिनके पास। वो कैसा है? ललित, सुंदर है। समोसरण कैसा होता है? होता कि नहीं होता? सब चीज़ें होती हैं समोसरण में। वहाँ कल वृक्ष भी हैं, वापिकाएँ भी हैं, सरोवर भी हैं, कमल भी हैं, अट्टालिकाएँ भी हैं, भवन भी हैं, ध्वजाएँ भी हैं, मणि रत्न तो हैं ही, उनसे तो बना ही है वो। स्वर्ण प्रासाद है, रजत प्रासाद, वो उनकी प्राकार है ना, हाँ, तोरण है, तो कैसा सुंदर है वो, अद्भुत सुंदर है। ललित अर्थात सुंदर, और प्रसन्न, प्रसन्न उज्ज्वल, है ना। तो ऐसा, ऐसे वैभव से जो युक्त हैं, जो प्रसन्न, सुंदर, अद्भुत समोसरण रूपी वैभव से जो संपन्न हैं, ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान हम सबके लिए कल्याणकारी होवें। अब बोलो, इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं? पाठ को कितने मनोयोग से पढ़ना चाहिए? आपकी पूजा हो गई, भगवान का गुणगान हो गया है। वास्तविक तो यही पूजा है ना, क्योंकि इसमें भगवान के अंतरंग गुणों और बाह्य वैभव की आप प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। बाकी तो आप रोते ही रहते हैं भगवान के पास, हैं। 12 भावनाएं पढ़ते रहते भगवान के पास। 12 भावना पढ़ना चाहिए भगवान के पास, कि 12 भावनाओं में लीन होना चाहिए, हैं। कुछ पूजाएं तो ऐसी हैं जिन पूजाओं में ऐसा लगता है आत्मा आत्मा आत्मा। तो आत्मा के चिंतन करना है तो सामायिक में करो, घर बैठ के करो, एकांत में जा कर के करो, स्मशान में जा कर के करो, जंगल में जाओ, वहाँ बैठ के करो। भगवान के पास आए हो, जिन मुद्रा के पास आए हो, तो वहाँ क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए, उनके बाह्य और अंतरंग गुणों की प्रशंसा करना चाहिए।